हेलो दोस्तों, चैनल पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज हम एग्रीकल्चर यानी कृषि क्षेत्र में करियर के बारे में बात करेंगे। इस दौरान हम जानेंगे कि एग्रीकल्चर फील्ड में क्या क्या अवसर मौजूद हैं, 12वीं के बाद आप कौन कौन से कोर्स कर सकते हैं, इन कोर्सेज में एडमिशन लेने की योग्यता क्या है, कौन कौन से एंट्रेंस टेस्ट आपको देने होंगे, इन कोर्सेज को करने के बाद कहाँ नौकरी मिलेगी और आपको कितनी सैलरी मिल सकती है। आज हम इन सभी महत्वपूर्ण पॉइंट्स पर बात करेंगे। पूरी जानकारी के लिए हमारे साथ अंत तक बने रहिए। अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आपको आगे भी करियर और एजुकेशन से संबंधित वीडियो देखने को मिलती रहें। तो चलिए बिना समय गंवाए शुरू करते हैं अपना वीडियो। एग्रीकल्चर का नाम सुनते ही आज की पीढ़ी के मन में गांव और खेत की ही बात आती है, लेकिन यह फील्ड उससे कहीं अधिक व्यापक है। एग्रीकल्चर एक ऐसा करियर विकल्प है जिसमें आपका भविष्य सुरक्षित भी होता है और इसमें आपको कुछ अलग और नया करने का मौका भी मिलता है। इस फील्ड में युवाओं के लिए रोजगार की अनेक संभावनाएं हैं। एग्रीकल्चर फील्ड में अपना व्यवसाय भी शुरू किया जा सकता है। ऑर्गेनिक चीज़ों की बढ़ती मांग को देखते हुए आप ऑर्गेनिक फार्मिंग भी कर सकते हैं। इसके अलावा इन दिनों मेडिसिनल प्लांट की मांग बहुत बढ़ गई है, जिसमें एलोवेरा, तुलसी, लेमन ग्रास आदि शामिल हैं। इनकी खेती करके भी आप अच्छा पैसा कमा सकते हैं। एग्रीकल्चर फील्ड में सर्टिफिकेट कोर्स से लेकर आप डिप्लोमा, बैचलर, मास्टर कोर्स और पीएचडी भी कर सकते हैं। बैचलर लेवल पर एग्रीकल्चर में बीएससी और बीटेक दोनों 4 साल के कोर्स हैं। इन कोर्सेज को प्रोफेशनल कोर्स की भी मान्यता है। स्टूडेंट्स ये डिग्री एग्रीकल्चर, वेटनरी साइंस, एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग, फॉरेस्ट्री, डेयरी टेक्नोलॉजी, फिशरी, सेरिकल्चर, हॉर्टिकल्चर, फूड साइंस, होम साइंस, मार्केटिंग, बैंकिंग एंड कॉरपोरेशन में से किसी एक विषय में हासिल कर सकते हैं। बीएससी और बीटेक दोनों कोर्सेज में एडमिशन लेने के लिए स्टूडेंट्स को किसी भी मान्यता प्राप्त स्कूल या बोर्ड से पीसीबी यानी कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी या पीसीएम यानी कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ से 12वीं पास होना अनिवार्य है। कॉमर्स या आर्ट्स से 12वीं पास करने वाले स्टूडेंट बीबीए एग्रीकल्चर मैनेजमेंट जैसे कोर्स कर सकते हैं। बीएससी एग्रीकल्चर या बीटेक एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग में एडमिशन के लिए ऑल इंडिया लेवल और स्टेट लेवल पर कई एंट्रेंस टेस्ट आयोजित होते हैं। इनमें इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च का AIEEA, पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी की प्रवेश परीक्षा और मध्य प्रदेश का MPPET प्रमुख हैं। बैचलर कोर्स के अलावा 12वीं पास करने के बाद स्टूडेंट्स डिप्लोमा और सर्टिफिकेट कोर्स भी कर सकते हैं। इनमें कृषि में डिप्लोमा, फूड प्रोसेसिंग में डिप्लोमा, सर्टिफिकेट इन एग्रीकल्चर साइंस, सर्टिफिकेट इन फूड एंड बेवरेज सर्विसेज, सर्टिफिकेट इन बायो फर्टिलाइज प्रोडक्शन कोर्स प्रमुख हैं। सर्टिफिकेट कोर्स जहां 1 से 2 साल में पूरे हो जाते हैं, वहीं डिप्लोमा की अवधि 1 से 3 साल हो सकती है। अब बात करते हैं एग्रीकल्चर कोर्स करने के बाद आपको नौकरी के अवसर कहां-कहां मिलेंगे। भारत सरकार व राज्य सरकारों के कृषि से संबंधित सभी विभागों के साथ ICAR के सभी अनुसंधान केंद्र और स्टेट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, कृषि विज्ञान केंद्र, मृदा जांच केंद्र, राष्ट्रीय बीज निगम, राष्ट्रीय कृषि पशुपालन मंत्रालय और कृषि विभाग, राज्य कृषि और पशुपालन मंत्रालय और विभाग, जल एवं पर्यावरण मंत्रालय, मौसम विभाग आदि में आपको विभिन्न पदों पर नियुक्ति मिल सकती है। इसके अलावा निजी क्षेत्र में भी रोजगार के बहुत सारे विकल्प मौजूद हैं। इनमें खाद्य और उर्वरक कंपनी, फार्मिंग इंडस्ट्री कंसल्टेंट्स, पेस्टिसाइड इंडस्ट्रीज, एग्रीकल्चर इक्विपमेंट इंडस्ट्रीज,
एग्रीकल्चर कमोडिटी प्रोसेसर्स, सीड इंडस्ट्रीज, एनजीओ, स्व वित्तीय पोषित संस्थान, मीडिया ग्रुप, फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज और डेयरी इंडस्ट्रीज प्रमुख हैं। हमारे देश में एग्रीकल्चर फील्ड में हायर एजुकेशन क्वालिफिकेशन हासिल करने और ट्रेनिंग लेने के बाद बतौर सरकारी और निजी कृषि कर्मचारी के रूप में काम करने का मौका मिलता है। इस दौरान आपको फार्म मैनेजर, सुपरवाइजर, सॉइल साइंटिस्ट, मौसम वैज्ञानिक, पशुपालन विशेषज्ञ, एग्रीकल्चरल इंजीनियर, एग्रीकल्चर फूड साइंटिस्ट, एग्रीकल्चर रिसर्च ऑफिसर, सर्वे रिसर्च एग्रीकल्चर इंजीनियर, माइक्रोबायोलॉजिस्ट, फूड सुपरवाइजर, एग्रीकल्चर क्रॉप इंजीनियर, बी कीपर, फिशरी मैनेजर, लैब टेक्नीशियन, प्रोफेसर और मीडिया मैनेजर की भूमिका के रूप में कार्य करने का अवसर मिलता है। सैलरी पैकेज की बात करें तो इस फील्ड में ग्रेजुएट कैंडिडेट को शुरुआत में 18,000 से 25,000 रुपये महीने तक वेतन मिल सकता है और 4 साल से 6 साल के कार्य अनुभव के बाद सालाना पैकेज 6 लाख से 10 लाख रुपए तक पहुंच सकता है। इस फील्ड में पोस्ट ग्रेजुएट कैंडिडेट्स को 4 लाख रुपए सालाना तक सैलरी पैकेज मिल सकता है और 4 से 6 साल के कार्य अनुभव के बाद उनका वेतन 9 लाख से 16 लाख रुपए प्रति वर्ष तक पहुंच सकता है। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करते हैं कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। जानकारी अच्छी लगी हो तो लाइक और अपनों के बीच शेयर करना ना भूलें। साथ ही आप अपनी राय हमें जरूर बताएं। नीचे कमेंट बॉक्स आपका इंतजार कर रहा है। जानकारी से भरपूर और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।